नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैथ के 10 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम मैथ के ऐसे 10 क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। तो हम सभी साथियों से कहेंगे कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि और साथी जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में, बी अकेला उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने अकेला इस कार्य को 10 दिन किया और छोड़ दिया, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बोल रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए कि ए 18 दिन में पूरा करता है। देखिए ए बोल रहा है कि ए 18 दिन में पूरा करता है, बी बोल रहा है कि बी 15 दिन में पूरा करता है। यहाँ तक सभी को क्लियर। ए 18 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में पूरा करता है। बी ने अकेला इस कार्य को 10 दिन किया और छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए दोनों कैल्शियम लेंगे, दोनों कैल्शियम कितना आएगा 18 और 15 कैल्शियम आएगा 90। देखिए जो 90 आता है ना, ये टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है। अब देखिए 18 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब 15 से भाग देंगे 6 बार में जाएगा। तो ए के कैपेसिटी 5, बी के कैपेसिटी 6, ये जो आता है कैपेसिटी होता है, ये कैपेसिटी होता है। तो देखिए कैपेसिटी आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि बी ने कार्य किया और 10 दिन तक कार्य किया, यानी 10 दिन। देखिए तो बी के कैपेसिटी, देखिए बोल रहा है कि बी ने कार्य किया, तो बी के कैपेसिटी कितना है 6 और 10 दिन कार्य करेगा, यानी 10 दिन बोल रहा है कि 10 दिन कार्य किया, तो 10 से गुना करेंगे तो कितना कार्य कर देगा 60। देखिए 60 कार्य कर दिया, तो कितना टोटल वर्क है हमारे पास 90 है, तो 90 में से 60 घटा लेंगे तो कितना आएगा 30। अब देखिए अब 30 कार्य बचा है। अब क्या, अब कौन कार्य करेगा, यानी अब कार्य करेगा ए, क्योंकि बी चला गया 10 दिन कार्य छोड़ दिया। देखिए बी करेगा, तो कैपेसिटी 5 है, तो 5 के हिसाब से 30 काम करना है, तो कितने दिन में करेगा 6 दिन में। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक बार फिर समझाते हैं। बोल रहा है कि ए 18 दिन में, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम है 90, इससे भाग देंगे 90 में तो 5 बार में जाएगा, इससे भाग देंगे 90 में तो 6 बार में जाएगा। तो जो भाग दिया आया ये कैपेसिटी होता है। ए की कैपेसिटी 5, बी की कैपेसिटी 6। अब देखिए आगे बोल रहा है कि बी ने 10 दिन तक कार्य किया, तो बी का कैपेसिटी है 6 और 10 में गुना किए तो 60, यानी 60 काम किया, तो 90 में से 60 घटा लिए आया 30। यहाँ तक सभी क्लियर। अब 30 काम बचा है। बोल रहा है कि अब ए उसे कितने दिन में, तो काम लास्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 30 काम बचा है, एक कैपेसिटी 5 है, तो 5 के हिसाब से अगर 30 काम है तो 6 दिन में पूरा करेगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपया पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बोल रहा है 48,000 रुपया है। देखिए तो इसका सबसे आसान तरीका है बनाने का। देखिए 48,000 है, अब बोल रहा है कि 2 वर्ष के लिए, तो 20% है। देखिए तो 120/100, 120/100। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए क्या करना है, अब क्या करेंगे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए उसके बाद 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी देखिए 480 गुने 12 गुने 12, 480 गुने 144। देखिए 480 गुने कितना हुआ 144। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब इसको करेंगे गुना। तो जब देखिए इसको गुना करेंगे तो 69,120 आएगा। जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 69,120 आएगा। अब देखिए अब क्या करना है, कितना है 48,000 है, तो 69,120 में से 48,000 घटा लेंगे। 02112, यानी 21,120 रुपया, यानी 21,120 रुपया, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बोल रहा है कि 48,000 रुपया पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बोला है। देखिए 48,000 है, 120 20% है तो 120/100, 120/100। इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो। 480 गुने 12 गुने 12, 480 गुने 144, 12 में 12 से गुना किया तो 144, तो कितना है 69,120 आया। 69,120 में से 48,000 घटा लिया तो 21,120 रुपये, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखा जाए अगली क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू तथा आर मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिन में काटते हैं। बी अकेला 10 दिनों में तथा क्यू 24 दिनों में फसल को काट सकते हैं, तो आर अकेला इस फसल को कितने दिनों में काटेगा। पी क्यू आर मिलकर एक फसल के खेत को 6 दिन में, देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर कितने दिन में, 6 दिन में। उसके बाद देखिए फसल को काटते हैं, पी अकेला इसे 10 दिनों में, पी अकेला बोल रहा है कि पी अकेला इसे 10 दिनों में, क्यू बोल रहा है क्यू कितने दिनों में, क्यू 24 दिनों में फसल को काटते हैं, तो आर अकेला इसे कितने दिनों में काटेगा। पी 10 दिन दिया है, क्यू दिया है 24 दिन। देखिए तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। देखिए तो सबसे पहले देखिए एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 120 आ गया। अब देखिए इसके बाद इसे भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 20 बार में। इसे भाग देंगे 12 बार में, इसे भाग देंगे 5 बार में। ये जो आता है ये टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क। ये जो आता है इसे भाग देते हैं तो ये कैपेसिटी होता है। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि पी करता है 10 दिन में, क्यू करता है 24 दिन में। देखिए पी का कैपेसिटी क्या है 12 और क्यू का कैपेसिटी है 5, तो दोनों का कैपेसिटी जोड़ देंगे। अब देखिए हमें क्या आर का कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, तो जब दोनों का कैपेसिटी जोड़ के इसमें से घटा लेंगे तो आएगा, देखिए तो 12 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17 आ गया। और तीनों का कैपेसिटी 20 है, तीनों का कैपेसिटी 20 है तो इसमें 17 घटा लेंगे तो आएगा 3, यानी आर का कैपेसिटी कितना आ गया, 3 आ गया। आर का कैपेसिटी कितना आ गया, आर का कैपेसिटी 3 आ गया। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन लास्ट में बोल रहा है कि आर अकेला इस फसल को कितने दिन में काटेगा। आर अकेला इस फसल को कितने दिन में काटेगा, तो यानी देखिए 120 पूरा फसल काटना है और 3 के हिसाब से काटेगा, तो कितने दिन में काटेगा, 40 दिन। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए पी क्यू आर 6 दिनों में एक फसल काटते हैं, पी 10 दिनों में, क्यू 24 दिनों में। तीनों के एलसीएम में 120 है, इसे भाग दिए 20 बार में, इसे भाग दिए 12 बार में, इसे भाग दिए 5 बार में। ये जो लघुत्तम आता है टोटल वर्क होता है, इसे भाग देते हैं जो आता है वो क्षमता होता है। तो पी क्यू आर तीनों का क्षमता 20, पी की क्षमता 12, क्यू की क्षमता 5। तो देखिए हमें आर का क्षमता कैसे निकालेंगे, तो पी और क्यू को जोड़ लेंगे तो 12 5 17 है, तो 12 5 17 है, तो 20 में से 17 घटा लिए 3 आया, यानी आर का कैपेसिटी 3 आ गया। उसके बाद देखिए टोटल वर्क कितना है, 120 है, तो 120 में 3 से भाग दे दिए, कट गया 40 बार में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक त्रिभुज की परिमाप 200 है जिसकी 2 भुजाएं बराबर है तथा तीसरी भुजा बराबर वाले भुजाओं से 20 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है। देखिए एक त्रिभुज की परिमाप 200 मीटर 200 दिया है, तो यानी देखिए एक भुजा मान, देखिए पहला भुजा मान लेते हैं, इसका पहला भुजा x, दूसरा भुजा भी x मानेंगे। और देखिए तीसरा भुजा नहीं दिया है, तो तीसरा भुजा क्या मानेंगे, तीसरा भुजा मानेंगे x + 20। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि तीसरी भुजा बराबर वाले भुजाओं से 20 अधिक है, तो 20 मान लिए x + 20। अब देखिए x + 20 बराबर 200। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए जोड़ लेंगे तो x यानी 3x, एक के बार में जोड़ लेते हैं 3x + 20 बराबर 200। अब देखिए 3x है उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 180, कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा 60। देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है, तीसरी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए तीसरी भुजा क्या है, तीसरी भुजा बराबर कितना दिया है x + 20, x का मान आया है 60 और प्लस 20 कितना आ गया 80। आंसर होगा 80, यानी ऑप्शन नंबर ए। इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए
पहला भुजा x मानिए, दूसरा भुजा भी x मानिए, तीसरा भुजा x + 20, क्योंकि कह रहा है कि दोनों भुजाओं से 20 मीटर अधिक है। तो मान लीजिए उसके बाद देखिए x + x + x + 20 बराबर 200। तो तीनों को जोड़ लिया कि में 3x + 20 बराबर 200। 3x इधर जाके घट गया तो 180, x बराबर 60, यानी 3 से कट गया तो 60। और तीसरा भुजा दिया है x + 20, तो x + 20, x का मान 60, 20 80, यानी तीसरा भुजा 80 आ गया। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 3 संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में है और उनके योग का 2 गुना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। यानी देखिए 2, 3, 5 बुरा 2, 3, 5 के अनुपात में हो और उनके योग के 2 गुना, यानी योग के 2 गुना कह दिए, 2 गुना से 100 हो तो 3 में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए तो 100 हो गया। अब देखिए 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10 दूना 20, यानी 20 बराबर 100। अब देखिए कट गया, यानी 1 बराबर आ गया कितना, 5 आ गया। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 5 है। देखिए सबसे बड़ी संख्या 5 है, ए के माना है 5, यानी 5 गुने 5, तो हमारा सबसे बड़ी संख्या हो गया 25। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए लास्ट में क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यानी 625। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है कि 3 संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में है, 2, 3, 5 के अनुपात में है बोल रहा है। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, और उनका योग का 2 गुना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो 2, 3, 5 2 गुना है बराबर 100 कर दिए, जोड़ेंगे तो 10, 2 से गुना किए 20, 20 बराबर 100, 1 बराबर 5। यहाँ तक सभी को क्लियर। सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो 5 में 5 से गुना किए 25। तो बोल रहा है कि सब उसका वर्ग क्या होगा, तो 25 का स्क्वायर कर दिए, आ गया 625। यहाँ तक सभी को क्लियर। चलिए देखा जाए अगली क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि P अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से तय करता है तो उसकी कुल यात्रा की औसत गति क्या होगी। जैसे कि बोल रहा है कि P अपनी यात्रा का आधा दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, देखिए P अपनी यात्रा का 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर बोल रहा है, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। देखिए तो इसका एक फार्मूला होता है, x बराबर होता है 2 × xy बटा x + y। तो देखिए 2 40 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहा है, उसके बाद 50 के, 40 + 50। अब देखिए 2 × 40, अब देखिए 2 गुने 40 गुने 50 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 90। 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसके गुना करेंगे, 5 दूना 10, 10 में 400, 400 बटा 9। देखिए क्या हुआ, 400 बटा 9 हो गया। अब देखिए अब इसको भाग देंगे, देखिए जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 44.44 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भाग दीजिएगा तो इतना आएगा, सिंपल विधि से भाग दीजिए, 400 बटा 9 में इतना ही आएगा, यानी 44.44 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए औसत गति निकालने की एक फार्मूला होता है, x बराबर 2 × xy बट्टा x + y। बस xy का मान रख दिए और काट दिए, आया तो आंसर। तो चलिए बढ़ा जाए अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5, 3, 6, 9, 11, 19 और 1 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका बोल रहा है, देखिए दोस्तों माध्यिका बोल रहा है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सजा लेंगे गिनती के रूप में। देखिए इसके सिंपल तरीका बोलते हैं, जैसे आरोही क्रम आरोही क्रम, इसमें थोड़ा सा बच्चा को दिक्कत होता है। आरोही क्रम बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम घटते क्रम में। तो देखिए तो इसमें थोड़ा सा बच्चा को दिक्कत होता है। तो जब माध्यिका जब भी कहे आपको, तो जैसे गिनती में होता है वैसे सीरियल नंबर से लिख लीजिए। पहले देखिए इसमें से क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए पहले आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा, 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद देखिए क्या आएगा, 3 के बाद आएगा 5,
5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। 6 के बाद क्या आएगा, 1 3 5 6 आ गया। उसके बाद 9 आएगा, 11 आएगा, 19 आएगा। देखिए हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है। 2 2 4 2 6 7 गो। देखिए अब देखिए इधर से 3 लेंगे, इधर से 3 लेंगे, 3 इधर 3 इधर 3, बीच में क्या बच गया 6, यानी 6 हमारा आंसर हो जाएगा। इधर से जोड़ा बनाएंगे, यानी जोड़ा नहीं, इधर से जितना संख्या लेंगे इधर से उतना संख्या लेंगे। इधर से 3 संख्या लिए, इधर से 3 संख्या लिए, बीच में जो क्या बच गया 6, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 3 फीट है और उसके बाद उसने नामा की स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 30 फीट बनती है, तो स्कूल की इमारत की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी स्कूल की इमारत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, एक्स की लंबाई 5 फीट है। देखिए ये एक्स हो गया, इसकी देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ से सूरज निकला है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 5 फीट। सूरज निकला है 5 फीट है, उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई 3 फीट है। देखिए इसकी परछाई कितनी है, 3 फीट है। 3 फीट यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद उसने नामा की स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 30 फीट बनती है। 30 फीट देखिए बनती है परछाई, देखिए 30 फीट परछाई बनती है। फीट बनती है। देखिए बाबू यहाँ पर आप यहीं से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये परछाई है, ये है परछाई, ये परछाई है, ये भी परछाई है। देखिए ये परछाई है, परछाई जब 30 फीट बन रहा है, आई देखिए ये 5 फीट बन रहा है, तो इसकी परछाई 3 फीट बन रहा है। और जब इसकी परछाई 30 फीट बना है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, यानी 50 फीट होगी। 50 फीट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 50। देखिए 30 फीट है, देखिए यहाँ 3 है तो 5 है, यानी 2 देखिए यहाँ 5 फीट है तो यहाँ 3 फीट है, यहाँ 50 है तो यहाँ 30 है, तो यानी 30 जब परछाई दिया है तो वास्तविक लंबाई कितना होगा उसका, 50 फीट। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो देखिए अब क्या करेंगे। अब देखिए बोल रहा है कि 5 फीट है और 30 फीट है। देखिए तो 5 × 30, इसका लंबाई दिया है 5 फीट और इसका परछाई दिया है 30 फीट। अब बटा परछाई, जो उसका परछाई है तो 3, इसे काट देंगे 10 बार में, यानी 50 फीट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 120, तो 120 और 80 है। देखिए तो 120 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40। और उसके बाद जब भी कहेगा कि 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य को नीचे रखेंगे 80 और गुणे 100। देखिए 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात आएगी तो घटाएंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, जितना आएगा ऊपर लिखेंगे 40 आया, अब विक्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे और गुणे 100। तो अब देखिए यहाँ काट देंगे 2 बार में, इसे काट देंगे 50 बार में, यानी कितना आया 50%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25/7, 15/28, 20/21 का लॉसक ज्ञात कीजिए, का लॉसक ज्ञात कीजिए। देखिए तो जब भी देखिए जब बाटा में देखिए यहाँ पर देखिए सबसे सिंपल तरीका 25/7, उसके बाद बोल रहा है 15/28, उसके बाद क्या बोल रहा है 20/21। जब भी बोलेगा कि लॉसक ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का लॉसक निकालेंगे। तो ऊपर वाला का लॉसक कितना होगा, कुछ आइडिया आ रहा है, 300 होगा। अब देखिए नीचे वाला का क्या निकालेंगे, जब भी कहेगा कि लॉसक निकालेंगे तो ऊपर वाला का लॉसक और नीचे वाला का मसा, तो इसका मसा क्या होगा 7 होगा, यानी मसा 7 क्यों होगा, क्योंकि ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी में भाग लग जाए तो 7 है,
तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 तिरिक 21, तो 7 होगा, मौसा 7 होगा, यानी 3/7 आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनसे और सारे दोस्त जुड़ सके। और सभी साथियों से हम कहना चाहेंगे कि आपका जो भी डाउट हो कमेंट में लिखिए, उसको ज़रूर बताया जाएगा। और फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।